हेलो स्टूडेंट्स। सो ये जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है डिप्लोमा 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, उनका सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसमें से एक यह टॉपिक है SDLC। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमने सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग पे इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जिस पे मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, उसकी नीड क्यों पड़ती है, एंड आपके क्या अलग अलग पैराडिग्म है जिसके बेसिस पर हम एनालिसिस करते हैं। ओके तो अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे जाते हैं SDLC पे, तो ये हमको ये बताता है कि ये एक प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यूज़ करती है कोई चीज़ को डिज़ाइन करने पे, डेवलप करने पे, उसके हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए। कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एम यही रहता है कि एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर पाए जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाए, उसके रिक्वायरमेंट जो उसका वो है उसको वो रिच कर पाए, और कॉस्ट एस्टिमेशन वगैरह हो गया, विद टाइम कंप्लीशन हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाएगा। कॉस्ट मतलब विद इन दैट रेंज आप उस चीज़ को डेवलप करके दिखा पाओ, इस चीज़ के बारे में है। ओके, देन सॉफ्टवेयर को हम अगर एक्रोनॉम मतलब उसको अगर फुल फॉर्म में कहा जाए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहा जाता है। सॉरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट कैसे करते हैं उसके प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। SDLC is a framework defining task at each step in software development process। ये एक फ्रेमवर्क है जो अलग अलग टास्क को डिफाइन करता है ईच स्टेप पे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है उस चीज़ को। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज SDLC। SDLC क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है फॉलोड बाय सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के थ्रू फॉलो होता है और वो रहेगा आपका किसका, सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पर्टिकुलर कोई कंपनी को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके अंदर आपको क्या रहता है ना, सॉफ्टवेयर टीम लीडर रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है। तो एक प्रोजेक्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम पे उसमें SDLC प्रोसेस करना है। ये क्या क्या कंसिस्ट करके रखे रहता है, डिटेल्ड प्लान डिस्क्राइबिंग हाउ टू डेवलप, मेंटेन, रिप्लेस एंड ऑल्टर और एनहेंस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। क्या क्या कंसिस्ट करके रखे रहता है, डिटेल्ड प्लान रखे रहेगा कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, रिप्लेस कैसे करना है या ऑल्टर कैसे करना है, या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है, एनहेंस कर सकते हैं क्या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का वो। The life cycle defines a methodology for improving the quality of software and the overall development process। जो लाइफ साइकिल है इसका वो अलग अलग मेथोडोलॉजी को इन्वॉल्व करता है। क्यों इन्वॉल्व करता है? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कैसे कर पाए, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कर पाए, ये सारी चीज़ें को। ओके, अब हम इसका एक डायग्राम देखेंगे जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कितने डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले अगर हम SDLC की बात करें तो SDLC में सबसे पहले आपका जो चीज़ आता है वो है आपका प्लानिंग। प्लान कैसे करेंगे? क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ बनाना चाह रही हूँ तो सबसे पहले कस्टमर्स का क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कितना कॉस्ट आपको लगा सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं आप, उस पे सबसे पहले आपको क्या जानना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट कितनी है ना। जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को प्लान करेंगे। उसके बाद है डिफाइन। अब प्लानिंग करने के बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सॉरी एक प्रोजेक्ट की बात करें तो अगर सपोज एक प्रोजेक्ट पे हमको 100 डेज लगेगा, ओके 100 डेज लगेगा, 100 एम्प्लॉयज लगेंगे अगर, तो कौन टीम लीडर रहेगा, कौन कौन से पार्ट को वो करेगा, तो वो पूरा डिफाइन और डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद उसको बिल्ड करना पड़ेगा। बन जाने के बाद उसको क्या करते हैं अपन,
टेस्टिंग करते हैं, देन आप डिप्लॉयमेंट होता है। डिप्लॉयमेंट का मतलब उसका फीडबैक लेना। ओके, ये आपका एक टिपिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का स्टेजेस है। हम सबसे पहले एनालिसिस वाले पार्ट पे आते हैं कि क्या क्या। सबसे पहला था प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ओके, अगर हम इसमें जाएं प्लानिंग में और रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे, तो मैंने वही सबसे पहले बात की थी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, और इट इज अ बेसिक फंडामेंटल स्टेज ऑफ एसडीएलसी। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक फंडामेंटल स्टेज है एसडीएलसी का, क्योंकि इट इज परफॉर्म बाय, जो भी परफॉर्मेंस रहेगा इट इज परफॉर्म बाय सीनियर मेंबर्स ऑफ द टीम। जो सीनियर मेंबर्स रहेंगे वो टीम पे इसको परफॉर्म करेंगे। एंड दे वर टेकन इनपुट्स जो है कस्टमर से लेंगे कि उनको किस टाइप की रिक्वायरमेंट चाहिए। ओके, तो वो आपका जो पार्ट रहेगा ये सीनियर मैनेजर का रहेगा। द सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केट सर्वेज एंड डोमेन एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री। So basically it is performed by senior members of the team with inputs from the customer. द सेल्स डिपार्टमेंट मार्केट से सर्वे करेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज बेहतर मिल पाएगी। डोमेन एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री। ओके, दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज्ड टू प्लान द बेसिक प्रोजेक्ट अप्रोच। ओके, बेसिक प्रोजेक्ट अप्रोच को वो करेंगे, कंडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी जो रहेगा उस पे, ऑपरेशनल एंड टेक्निकल एरियाज पे, इन सारी चीज़ों पे वो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे और रिक्वायरमेंट लेंगे कि एग्जैक्टली हम कैसे करें। देन आपका है प्लानिंग फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट। आपको ऐसा प्लान करना है कि क्वालिटी जो है वो रिक्वायरमेंट के एकदम परफेक्ट हो, आइडेंटिकल। रिस्क एनालिसिस, रिस्क उसमें क्या क्या हो सकते हैं। प्रोजेक्ट, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते समय हर फैक्टर को देखना बहुत जरूरी है। तो रिस्क कहाँ पे होगा, रिस्क को हम ओवरकम कैसे करेंगे, जो आपका आउटलाइन है उसके हिसाब से आपका काम हो रहा है कि नहीं। टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है उसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट सब लोग हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको हायर करना पड़ेगा जो वो चीज को देख सके। देन आपका है प्रोजेक्ट में मिनिमम रिस्क हम लेके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। देन है हमारा डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमने प्लानिंग की, देन है हमारा डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट क्या डेवलप करता है, वंस द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज डन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली डिफाइन द डॉक्यूमेंट एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। क्लियरली डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के, देन अप्रूव फ्रॉम द कस्टमर और द मार्केट एनालिसिस। दिस इज डन थ्रू SRS, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये जो चीजें हैं वो किसके थ्रू डन होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसमें डॉक्यूमेंट है जो आपके कंसिस्ट करके रखेंगे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स के, टू बी डिजाइन एंड डेवलप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ओके, देन थर्ड है आपका डिजाइनिंग द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। ओके, तो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है वो क्या करेगा, इट इज द रेफरेंस फॉर प्रोडक्ट आर्किटेक्चर टू कम आउट। ये एक रेफरेंस रहेगा कि हम प्रोडक्ट के आर्किटेक्चर को कैसे बाहर लाएं, बेस्ट आर्किटेक्चर दें फॉर द प्रोडक्ट जो है डेवलप कर पाए। आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि हमको एक फ्लो चार्ट हम बोल सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने प्लान को काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होगा और हमको क्या क्या चीज कहाँ पे रिस्क आ सकती है। दैट इज द बेसिक थिंग्स। एक आर्किटेक्चर के थ्रू हम, जैसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू हम बता सकते हैं ना कहाँ पे हमको कोडिंग करना है, कौन से पार्ट, कौन सा मॉड्यूल, कौन सा हिस्सा कौन देखेगा। इस तरीके से हमको एक अच्छा सा डिजाइन अप्रोच करना है जो मिनिमम रिस्क फैक्टर में बहुत अच्छे से काम कर सके। ओके, देन उसके बाद स्टेक होल्डर्स वगैरह है ना, रिस्क असेसमेंट क्या है, प्रोडक्ट के रोबोस्टनेस कितना है, डिजाइन की मॉडुलैरिटी, बजट, टाइम के स्पेसिफिक आपको सारी चीजें मिलेंगी कि नहीं, बेस्ट डिजाइन अप्रोच होगा कि नहीं। ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, डिजाइन पे। डिजाइन अप्रोच और क्लियरली डिफाइन करता है आर्किटेक्चर मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट अलोंग विद इट्स कम्युनिकेशन, और डेटा फ्लो रिप्रेजेंटेशन को करता है विद एक्सटर्नल थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ओके,
तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्चर पे। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग और डेवलपिंग द प्रोडक्ट। हम डेवलप कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट को, इस पे आता है। इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि हमको एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट यहाँ से करना करता है, प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्ड होता है। जो प्रोग्रामर है द प्रोग्रामर कोड जो है वो जनरेट करता है यूजिंग डिज़ाइन, जो है डिज़ाइन वाले के हिसाब से। अगर डिज़ाइन जो परफॉर्म डिटेल्ड मैनर पे दिया है तो हम कोड जनरेशन करते हैं। ओके, डेवलपर मस्ट फॉलो द कोडिंग गाइडलाइंस। डेवलपर्स जो है कोडिंग गाइडलाइंस को फॉलो करें, डिफाइंड बाय देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर, डिबगर्स आर यूज्ड टू जनरेट द कोड, है ना। डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज सी, C++, पास्कल, जावा, PHP आर यूज्ड फॉर कोडिंग। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चूजन विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर बिंग डेवलप्ड, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है उसके हिसाब से हम चूज करेंगे। देन हमारा है टेस्टिंग द प्रोडक्ट। दिस स्टेज इज यूजुअली अ सबसेट ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ द मॉडर्न SDLC मॉडल। द टेस्टिंग एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड in the stages of SDLC. However, this stage refers to the testing only stage of the product, where product defects are reported, tracked, fixed and retested until the product reaches the quality standard defined in the software requirement specification. अब आपने क्या हो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने जो आपका डिज़ाइन आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से आपने कोडिंग कर दी। देन नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका टेस्टिंग द प्रोडक्ट। दिस इज द मेन पार्ट जहाँ पे आप हर एक पॉइंट को टेस्ट करते हैं, और अगर वहाँ पे कोई चीज़ रिपोर्ट हो रही है, ट्रैक्ड हो रही है, मतलब कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसको तब तक टेस्ट करेंगे जब तक वो ठीक ना हो जाए। और जो क्वालिटी जब तक SRS ने जो डिफाइन किया है, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसके लेवल तक ना पहुंच जाए तब तक हमको क्या करना है, टेस्ट करना है और प्रोडक्ट को उतने अच्छे से बनाना है। देन है आपका डिप्लॉयमेंट इन द मार्केट एंड मेंटेनेंस। वंस अ प्रोडक्ट इज टेस्टेड and ready to be deployed, it is released formally in the appropriate market. Sometimes product deployment happens in stages as per business strategies of that organization. The product may first be released in the limited segment and tested in the real business environment. That is user acceptance testing, UAT. सबसे पहले अगर प्रोडक्ट डेवलप होता है तो इसको हम फॉर्मली भी रिलीज कर सकते हैं मार्केट पे, या जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो बिजनेस के रिगार्डिंग पे चाहिए तो वो यूजर एक्सेप्टिंग टेस्टिंग, मतलब अपने लेवल पे उसको यूज कर सकते हैं। देन बेस्ड ऑन द फीडबैक के बेस पे प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, सजेस्टेड एनहांसमेंट इन द मार्केटिंग segment. After the product is released in the market, maintenance is done for existing customer base. इसका जो मेंटेनेंस है वो existing customer के बेस पे होता है। तो बेसिकली हमने देखा कि SDLC क्या होता है, SDLC के कितने स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज में आपको आपका एक अलग डेवलपमेंट का है जो चीज़ को आपको पूरा करना है। तो डिफरेंट 6 स्टेजेस हैं SDLC पे। सबसे पहले जो है आपका प्लानिंग है, देन डिज़ाइनिंग है, फिर उसके बाद आर्किटेक्चर है, फिर आपका डिटेल्ड में रहेगा डेवलपमेंट के लिए। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। थैंक यू।